क्या आप मानसिक रूप से परेशान हैं या फिर आपको लगता है कि आप मानसिक रूप से कमजोर हैं? दरअसल मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण व्यक्ति को एक नहीं बल्कि कई तरह की परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। ऐसे में मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति ना तो सही से काम कर पाता है और ना ही आगे के लिए सही निर्णय ले पाता है। यदि आप भी मानसिक रूप से मजबूत होने के ऊपर खोज रहे हैं तो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मानसिक रूप से मजबूत बनने और अपने दिमाग को तेज बनाने की सभी जानकारी व उपाय विस्तार से जानने को मिलेंगे। इसी के साथ आप जानेंगे कि मेंटली स्ट्रोंग बनने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। आइए जानें मानसिक रूप से मजबूत होने के उपाय के बारे में। यदि आप सच में मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं तो उससे पहले आपका यह जानना आवश्यक है कि आखिरकार मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति होता कैसा है या फिर उसके क्या लक्षण हैं। दरअसल यदि आपको मानसिक कमजोरी के बारे में या इसके सही कारण के बारे में ही अच्छे से जानकारी नहीं है तो फिर आप कैसे ही अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत रख पाएंगे। इसलिए आइए चरण दर चरण इसके बारे में जानें। मानसिक कमजोरी क्या है? मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के कई तरह के लक्षण हो सकते हैं। इसी के साथ यदि आप सोचते हैं कि आप शारीरिक रूप से मजबूत और हट्टे कट्टे हैं तो इसका मतलब मानसिक रूप से भी मजबूत होंगे तो आप गलत है। दरअसल यह एक तरह से बिल्कुल अलग समय है जिसके शारीरिक बल, धन, वैभव, संपदा इत्यादि से कुछ भी लेना देना नहीं है। यह केवल और केवल हमारे मन पर ही निर्भर करता है। इसलिए मानसिक कमजोरी का संबंध हमारे शरीर से ना होकर हमारे मन से होता है। एक शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति या निर्धन व्यक्ति भी मानसिक रूप से मजबूत हो सकता है या फिर एक धनी या बलशाली व्यक्ति भी मानसिक रूप से मजबूत हो सकता है। कुल मिलाकर हमारे कहने का अर्थ यह हुआ कि यदि आपका मन कमजोर है या कच्चा है तो आप मानसिक रूप कमजोर कहलाएंगे। मानसिक रूप से कमजोर होना अर्थात किसी भी चीज को सही से नहीं कर पाना या भावनाओं को अत्यधिक रूप में दिखाना या फिर उन्हें व्यक्त ही नहीं कर पाना इत्यादि हो सकते हैं। इसे आप बेहतर तरीके से समझने के लिए मानसिक कमजोरी के कुछ लक्षण भी जान लीजिए। मानसिक कमजोरी के लक्षण। मानसिक कमजोरी को बेहतर तरीके से समझने के लिए आपका इसके लक्षणों के बारे में जानना आवश्यक है। इसी के द्वारा आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आखिरकार मानसिक कमजोरी कैसी होती है या फिर एक मानसिक कमजोर व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है। आइए जानें मानसिक कमजोरी के लक्षण। नंबर 1, भावनाओं पर नियंत्रण नहीं होना। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि उसका अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं होता है। दरअसल ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग अक्सर ही किसी भी स्थिति में अपनी भावनाओं को एक सीमा से बाहर व्यक्त करते हैं। या फिर यूं कहे कि मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति को किसी भी चीज से ज्यादा फर्क पड़ता है। यदि कोई बात दुख की है तो वह रोने लगे या बहुत ज्यादा भावुक हो जाए। जैसे कि किसी फिल्म में, सीरियल में कोई भावुक ससेने आने पर स्वयं भी इमोशनल हो जाना इत्यादि। कहने का अर्थ यह हुआ कि मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति अपनी भावनाओं को सही से व्यक्त कर पाने में अक्षम होते हैं। नंबर 2, सही से उत्तर नहीं दे पाना। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति की एक पहचान और भी होती है जो उसके व्यक्तित्व को दिखाती है। दरअसल वह किसी से बात करते समय किसी कटाक्ष का या किसी अन्य चीज का सही से उत्तर दे पाने में खुद को असमर्थ पाते हैं। यदि कोई उन पर टोंट मार रहा है या मजाक उड़ा रहा है तो वह बदले में उसे सही से उत्तर दे पाने में असमर्थ होते हैं। ज्यादातर मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति उस स्थिति में या तो चुप रहते हैं या फिर सीधे व स्पष्ट बात कहकर अपना प्रतिरोध दर्ज करवाते हैं। खिसियाने की समस्या भी कहा जा सकता है जो मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति की पहचान होती है।
नंबर 3, जल्दी निर्णय नहीं ले पाना। मानसिक रूप से कमजोर होना केवल यही तक सीमित नहीं है कि आप दूसरों के सामने सही से बात ना कर पाए या फिर अपनी भावनाओं को सही से व्यक्त ना कर पाए। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति अपनी चीजों को लेकर या अन्य चीजों को लेकर हमेशा अनिर्णय की स्थिति में रहता है। जल्दी निर्णय ना ले पाने की स्थिति में यह उसके लिए ही बुरा सिद्ध हो जाती है। जब भी उनके सामने कोई चीज आती है तो वह उसमें उलझ कर रह जाते हैं या फिर निर्णय लेने से घबराते हैं। नंबर 4, आत्मविश्वास की कमी। यह मानसिक कमजोरी के प्रमुख लक्षणों में से एक है। एक तरह से हम इसे एक दूसरे का पर्यायवाची भी कह देंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। कहने का अर्थ यह हुआ कि बाकी सभी लक्षणों को तो वह धीरे धीरे सही कर देगा या उससे पार पा लेगा, लेकिन आत्मविश्वास उसमें तब भी नहीं होगा। एक तरह से इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यदि व्यक्ति में आत्मविश्वास जागृत हो जाए तो उसकी मानसिक कमजोरी भी बहुत सीमा तक दूर हो जाएगी। ऐसे में स्वयं पर विश्वास की कमी होना भी मानसिक कमजोरी का एक प्रमुख लक्षण कहा जा सकता है। नंबर 5, किसी चीज का डर सताना। जो व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर होते हैं उनमें किसी अनजान चीज का भय भी सताता रहता है। दरअसल यह ऊपर बताए गए लक्षणों के कारण ही होता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति को हमेशा यही डर लगा रहता है कि क्या उसके द्वारा लिया गया निर्णय सही रहेगा या उससे कुछ उल्टा हो जाएगा, क्या वह प्रतिरोध करेगा तो सही रहेगा या कोई बुरा मान जाएगा इत्यादि। ऐसे में अनजान चीज का डर, सम्मान न मिल पाने का डर, अपनों का साथ छूट जाने के डर, किसी चीज के गलत हो जाने का डर इत्यादि कई तरह के डर मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के व्यक्तित्व का भाग होते हैं। अब जब आप मानसिक कमजोरी के बारे में इतना सब जान चुके हैं और मानसिक कमजोरी के क्या क्या लक्षण होते हैं इसके बारे में भी अच्छे से जान चुके हैं, तो अब हम आपको मानसिक कमजोरी के कारण भी बताएंगे। दरअसल मानसिक मजबूती के उपाय जानने से पहले आपका यह भी जानना आवश्यक है कि आखिरकार मानसिक कमजोरी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। यदि आपको इसके कारण ही सही से नहीं पता होंगे तो फिर आप इसके लिए उपाय भी कैसे कर पाएंगे। नंबर 1, सम्मान की कमी। मानसिक रूप से जिनका व्यक्तित्व कमजोर होता है अक्सर उनमें या उनके परिवार में यह देखा जाता है कि उन्हें मिलने वाला सम्मान उतना नहीं मिल पाता जिसके वे हकदार हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति की परिवार में उपेक्षा की जाती है। कई बार तो यह उपेक्षा उसके दोस्तों या अपनों के द्वारा भी की जाती है। इसी उपेक्षा के कारण ही या खुद को मिलने कम सम्मान के कारण वह व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। यही कारण है कि वह किसी से बात करते समय अपनी भावनाओं को सही से व्यक्त नहीं कर पाता है या फिर उन्हें व्यक्त कर पाने में असमर्थ होता है। नंबर 2, करियर में असफलता। मानसिक रूप से कमजोर रह जाने या इसके कारणों में एक प्रमुख कारण करियर में मिली असफलता भी होती है। दरअसल यह कई बार होता है कि हम अपने करियर में सफल नहीं हो पाते या फिर इसमें दूसरों से ज्यादा समय लगता है। ऐसी स्थिति में करियर में मिली असफलता के कारण भी मनुष्य को नीचे आंका जाने लगता है। ऐसे लोगों की पहचान समाज के असफल लोगों में होने लगती है। इसी के कारण ही परिवार में मिलने वाला सम्मान भी धीरे धीरे कम होने लगता है। यह भी मानसिक रूप से कमजोर रहने का एक प्रमुख कारण बन जाता है। नंबर 3, पारिवारिक दबाव। कई लोगों के माता पिता या अन्य परिवार वाले अपने घर के बच्चों पर अनावश्यक दबाव बनाते हैं, जैसे कि उन्हें अकेले बाहर नहीं जाने देना, कोई स्वतंत्रता नहीं देना, दोस्तों के साथ इतना समय नहीं देना, स्कूल या कॉलेज से सीधा घर आना, किसी भी निर्णय को बड़ों से पूछकर ही लेना इत्यादि।
कहने का अर्थ यह हुआ कि उन्हें पूरी तरह से परिवार पर ही आश्रित रखा जाता है और स्वयं से कोई काम नहीं करने दिया जाता है। उन्हें पूर्व निर्धारित सभी नियमों का पालन करना होता है। यह भी व्यक्ति के मानसिक रूप से कमजोर रह जाने का एक प्रमुख कारण बन जाता है। नंबर 4, बार बार निर्णयों का गलत हो जाना। एक व्यक्ति का आत्मविश्वास तब गिर जाता है जब उसके द्वारा लिए गए सभी निर्णय या ज्यादातर सभी निर्णय गलत होने लगते हैं या फिर वे दूसरों के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। ऐसे में उसे लगने लगता है कि वह जो भी निर्णय लेगा या करेगा वह गलत ही होगा। यह भावना उसके मन में घर कर जाती है। यदि व्यक्ति के निर्णय बार बार गलत होने लगे और यह दूसरों की नजर में भी आने लगे तो उस व्यक्ति का आत्मविश्वास स्वतः ही गिर जाता है। अब जैसा कि हमने आपको ऊपर ही बताया कि जिस व्यक्ति का स्वयं पर ही विश्वास नहीं रहता वह मानसिक रूप से कमजोर बनेगा ही बनेगा। नंबर 5, गलत दिनचर्या। अब आपको लगता होगा कि मानसिक रूप से कमजोर रहने का शरीर से कोई संबंध नहीं है, तो यह सही भी है और गलत भी। दरअसल यह आवश्यक नहीं कि आप दुबले या मोटे हैं तो आप मानसिक रूप से अलग अलग व्यवहार करेंगे। कहने का अर्थ यह हुआ कि यह आपके शरीर के आकार व वजन पर तो निर्भर नहीं करेगी, लेकिन हाँ आपकी दिनचर्या पर अवश्य निर्भर करेगी। कहने का अर्थ यह हुआ कि आप प्रतिदिन क्या काम करते हैं, कैसे जीते हैं, खुश रहने के लिए क्या करते हैं या किन लोगों के साथ रहते हैं, कैसा भोजन करते हैं, व्यायाम करते हैं या नहीं, कैसी नौकरी करते हैं इत्यादि कई तरह के कारक आपकी मानसिक कमजोरी व मजबूती के लक्षण बन सकते हैं। इसलिए इस पर भी ध्यान देना शुरू कर दीजिए। मानसिक रूप से मजबूत रहने का सबसे बढ़िया तरीका। अभी तक आपने जाना कि मानसिक रूप से कमजोर रह जाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं या फिर उनके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। साथ ही मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है और वह किस तरह से व्यवहार करता है। तो अब आप यह भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार मानसिक रूप से मजबूत रहने के लिए एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए। वैसे तो मानसिक रूप से मजबूत रहने के कई सारे तरीके होते हैं और आप उन तरीकों को अपना भी सकत हैं। यह सब तरीके हम आपको बताएंगे भी, लेकिन सबसे पहले तो आपका यह जानना आवश्यक है कि आखिरकार मानसिक रूप से मजबूत रहने के लिए आपको किस तरीके को सबसे पहले अपनाना चाहिए। दरअसल बाकी सभी तरीकों को भी आपको अपनाना चाहिए, लेकिन जो तरीका आपको सबसे पहले जानना चाहिए वह सबसे महत्वपूर्ण होता है। मानसिक रूप से मजबूत रहने का सबसे बढ़िया उपाय है योग। जी हाँ, सही सुना आपने। आप चाहे जिम में बॉडी बनाते हो या अखाड़े में पसीना बहते हो, यह सब आपको शारीरिक रूप से सक्षम बनाएंगे, लेकिन यदि आप मानसिक रूप से स्वस्थ बने रहना चाहते हैं तो फिर आपको अनिवार्य रूप से योग को आज से ही शुरू करना चाहिए। योग से न केवल आप शारीरिक रूप से मजबूत बनेंगे अपितु यह आपको शारीरिक रूप से भी एकदम स्वस्थ रखेगा। इसी के साथ यह आपके अंदर भावनात्मक रूप भी प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। कहने का अर्थ यह हुआ कि योग करने से आप शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक तीनों रूपों से एकदम स्वस्थ रहेंगे और किसी तरह की दुविधा का सामना नहीं करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरह के योग करने से आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे या दिमागी रूप से मजबूत बनेंगे या आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए कोई निर्धारित योग नहीं है। कहने का अर्थ यह हुआ कि योग की विभिन्न क्रियाओं को आप प्रतिदिन करें, लेकिन बस योग करें। इसके लिए आपको सुबह जल्दी उठाना होगा और मुख्यतः सूर्योदय के समय। इसके बाद आपको कम से कम 1 घंटा योग करना होगा। इसमें मुख्यतः सूर्य नमस्कार, कई तरह के आसान, फिर प्राणायाम व अंत में ध्यान करना होगा। यदि आप सही से सभी योग करेंगे तो आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा।
यदि आप सुबह जल्दी नहीं भी उठ पाते हैं तो आप अपने रोजाना के उठने के समय से 1 घंटा पहले उठ जाएं। यदि यह भी संभव ना हो तो आप दिन के किसी अन्य समय भी योग कर सकते हैं। हालांकि सुबह के समय खाली पेट किया गया योग सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। इसलिए यदि आप आज से ही प्रतिदिन 1 घंटा भी योग करने का नियम बना लेंगे तो फिर देखिए महीने 2 महीने में आप स्वयं को मानसिक रूप से कितना मजबूत पाते हैं। मानसिक रूप से मजबूत बनने के उपाय। अब जब आपने मानसिक रूप से मजबूत बनने का सबसे सरल व प्रभावी उपाय जान लिया है तो इसके साथ ही आपको अन्य उपाय जानने भी आवश्यक हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि आप योग करके बहुत हद तक मानसिक कमजोरी को दूर तो कर लेंगे, लेकिन योग का तब क्या फायदा जब आप अपने दिन के बाकी 23 घंटों में मानसिक स्वास्थ्य को कमजोर करने का काम कर रहे होंगे। इसलिए अपने आप को जल्दी से मानसिक रूप से मजबूत बनाने और कमजोरी को पूरी तरह से दूर कर देने के लिए आपको अपने जीवन व दिनचर्या में कुछ अन्य बदलाव भी लाने होंगे। आइए जानें मानसिक मजबूती के कुछ अन्य उपायों के बारे में विस्तार सहित। नंबर 1, अपनी बात कहना सीखें। यदि आप मानसिक रूप से मजबूती का उपाय खोज रहे हैं तो सबसे पहली और मुख्य बात यह है कि आपको अपनी बात कहना सीखना होगा। फिर चाहे आप अपनी बात को सीमित शब्दों में रखें या किसी के समक्ष ही रखें। यदि आप यह सोचते रहेंगे कि सामने वाले पर आपकी कही बात का क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या वह उसका बुरा मान जाएगा इत्यादि, तब तक आप उनसे कुछ नहीं कह पाएंगे। इसलिए यदि आपको उनकी किसी बात का बुरा लग रहा है तो आप उन्हें भी अलग अंदाज में कह दें। यह आप शुरू में थोड़ा बहुत कोशिश करें और फिर देखें कि सामने वाला व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है। इससे धीरे धीरे यह करना आप सीख जाएंगे। नंबर 2, क्रोध को रखें नियंत्रण में। भावनाओं में जिस चीज पर सबसे पहले नियंत्रण रखने की आवश्यकता है वह है क्रोध। कहने का अर्थ यह हुआ कि यह आपका सबसे बड़ा शत्रु है जो जीती हुई बाजी भी हरवा सकता है। आप सामने वाले की छाल को समझेंगे भी नहीं और वह अपना काम बनवा लेगा। कहने का अर्थ यह हुआ कि मान लीजिए किसी वाद विवाद में या बात में आप सामने वाले पर हावी पड़ रहे हैं, लेकिन सामने वाला जानता है कि आप जज्बाती हैं। ऐसे में वह आपको और उकसाने वाला काम करेगा ताकि आप आग बबूला हो जाएं और उसी में अत्यधिक क्रोध करने लगे। एक बार आपको क्रोध आ गया तो आप गुस्से में वे सब बातें भी बोल सकते हैं जो आपको नहीं बोली चाहिए। इस स्थिति में सामने वाला अच्छा बन जाता है और आप बुरे। इसलिए आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण पाना सीखना होगा। नंबर 3, गलतियों से डरे नहीं बल्कि सीखें। आपको लगता होगा कि आप कोई गलती करेंगे तो वह बहुत बुरी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल हर मनुष्य गलती करता है और गलती ही एक मनुष्य को मनुष्य बनाती है। जिससे कोई गलती ही ना हो तो वह तो ईश्वर की ही उपाधि प्राप्त कर ले। ऐसे में इस दुनिया का हर सफल व्यक्ति भी अपनी गलतियों से सीख सीख कर ही आगे बढ़ा है। ऐसे में महत्वपूर्ण यह है कि आप गलती होने पर उससे सीख क्या रहे हैं, बजाय कि इसके आप उस पर केवल पछतावा ही करते रह जाएं। यदि आप हमेशा पछतावे में ही रहेंगे तो फिर कोई लाभ नहीं। इसलिए बेशक चाहे आपसे कितनी ही गलतियां हो, लेकिन आप हर उस गलती से सीखें और जानने का प्रयास करें कि आखिर वह गलती हुई तो हुई क्यों और उसका कारण क्या था। यही आपको फिर से वही गलती करने से बचाएगी। नंबर 4, लक्ष्य निर्धारित करें। मानसिक रूप से कमजोर बने रहने का एक कारण होता है कि आपके जीवन का कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं होता। ऐसे में आप इधर उधर भटकते रहते हैं और ना तो आपका सफलता मिल पाती है और ना ही वैसा सम्मान। ऐसे में मानसिक मजबूती के लिए आवश्यक है कि आप आगे के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस पर डटकर काम करें।
यदि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेंगे तो इससे आपके अंदर उत्साह का संचार होगा। उसी संचार के कारण आपको आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिलेगी। इसी के बलबूते आप वह निर्णय ले पाएंगे जो आपको लेने चाहिए। इसलिए अपने हौसले को किसी भी स्थिति में कम ना होने दें। नंबर 5, स्वयं को कमजोर समझना बंद करें। यदि आप मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं तो उसके लिए अपने मन को समझना सबसे ठीक रहेगा। दरअसल मानसिक रूप से कमजोर होना या मजबूत बनना एक तरह से सब आपके मन का ही खेल है। यदि आपका मन ही यही मानकर बैठा है कि आप मानसिक रूप से कमजोर हैं, तो फिर आप कैसे ही मजबूत बन पाएंगे। ऐसी स्थिति में अपने मन को भी तो नियंत्रण में करना सीखे। इसके लिए पहले आपको मन में यह ठानना होगा या मन पक्का करना होगा कि आप कमजोर नहीं हैं। जब आप अपने मन से यह मानने लगेंगे तभी आपके अंदर आत्मविश्वास की भावना जागृत होगी। और जब आत्मविश्वास मजबूत होगा तो अवश्य ही आपका मन भी मजबूत बनेगा। यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। नंबर 6, खुद से चीजें करना सीखें। जब तक आप हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे या दूसरों की राय जानने को बेताब रहेंगे तो फिर कैसे ही आप स्वयं को मानसिक रूप से मजबूत बना पाएंगे। हम यह नहीं कह रहे कि आप सभी चीजें खुद से ही करें या दूसरों से पूछना ही बंद कर दें, लेकिन अब कुछ चीजें तो खुद के निर्णय पर कर ही सकते हैं या इसकी शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही हर चीज में दूसरों से राय लेना भी सही नहीं रहता है। इसका यह मतलब निकलता है कि आप स्वयं से निर्णय ले पाने में असमर्थ है। ऐसे में हर छोटी या बड़ी चीज के लिए दूसरों से यह जानने की कोशिश करना कि क्या आपको वह करना चाहिए या नहीं, या फिर आपको क्या करना चाहिए, यह गलत व्यवहार है। कुछ चीजों में अपने विचार स्वयं रखें और उस पर अमल भी करें। नंबर 7, नए लोगों से मिले। अब यदि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाना चाहते हैं या मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं तो उसके लिए यह भी आवश्यक है कि आप नए लोगों से मिलें और उनके बारे में जानें। उनके साथ कुछ समय व्यतीत करें और जानें कि वे कैसे अपना जीवन यापन करते हैं या किन परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करते हैं। दरअसल नए लोगों से मिलने पर आपको यह पता चलेगा कि किस तरह का व्यवहार अन्य लोगों के साथ किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनों के साथ या अपने जानने वालों के साथ उतना खुलकर व्यवहार नहीं करते जितना हम किसी अनजान व्यक्ति के साथ कर लेते हैं। इसलिए नए लोगों से मिले और उनके साथ मेलजोल बढ़ाए। नंबर 8, अपना वातावरण बदले। अब जब आप मानसिक रूप से मजबूत बनने के इतने उपाय कर रहे हैं तो उसके लिए यह भी आवश्यक है कि आप मानसिक मजबूती के लिए अपने आसपास की चीजों पर कितना ध्यान दे रहे हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि क्या आपके आसपास ऐसी चीजें हैं जिन्हें देखकर आपको निराशा होती है या जो आपको आपके गलत होने का अनुभव कराती हो। यदि ऐसा है तो आज से ही इसमें परिवर्तन लेकर आए। यदि आप रोजाना ऐसी चीजों को देखेंगे तो अवश्य ही आपका आत्मविश्वास बढ़ने की बजाय कम होता जाएगा। इसलिए आत्मविश्वास की बढ़ोतरी के लिए यह भी बहुत आवश्यक है कि आपके आसपास की चीजें ऐसी हो जो आपके अंदर सकारात्मकता का भाव जागृत करें। नंबर 9, दूसरों से प्रतिस्पर्धा की भावना को छोड़े। यह मानसिक कमजोरी का एक प्रमुख कारण कहा जा सकता है जिनकी नींव हमारे बचपन से ही पड़ जाती है। इस भावना को जागृत करने का मुख्य काम हमारे माता पिता या परिवार वाले ही करते हैं। जैसे कि हमारे परिवार में ही किसी अन्य व्यक्ति का बेटा या बेटी हमसे ज्यादा सफल हैं तो उसका उदाहरण देना या हमारे दोस्तों की ही हमसे तुलना करना इत्यादि।
किंतु आप इस बात का ध्यान रखें कि ना तो आप कभी सभी से सफल बन सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई आपसे ऊपर रहेगा ही रहेगा, फिर चाहे आप कितने ही सफल क्यों ना हो जाए, और ना ही आप सभी से नीचे होंगे, क्योंकि उसमें भी कोई ना कोई आपसे ज्यादा परिश्रम कर रहा होगा। ऐसे में आप दूसरों से अपनी प्रतिस्पर्धा करने की बजाय स्वयं के साथ ही तुलना करें। आप यह देखें कि आप पहले की तुलना में कितने बेहतर हुए और अभी आप में क्या क्या बदलाव की आवश्यकता है। नंबर 10, चिंता करना छोड़ दे। अब जो चीजें आपके बस में नहीं हैं या आप चाहकर भी उसे नहीं बदल सकते, तो उस चीज के बारे में अनावश्यक रूप से सोचना या दिमाग में बार बार वही बात लाना क्या उस चीज को सही कर देगा? नहीं ना। चिंता तो केवल उस चीज को बढ़ाएगी ही और आपको मानसिक रूप से और कमजोर बनाएगी। ऐसे में दिमाग को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको उस चीज के बारे में सोचना छोड़ देना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आप मानसिक रूप से मजबूत बने, तो आप ऐसी चीजों के बारे में सोचना छोड़ दें और जो चीजें आपके बस में हैं केवल उसी पर ध्यान दें। श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है कि कर्म करते जाओ और फल की इच्छा मत करो। तो आप भी उसी सिद्धांत पर चलेंगे तो अवश्य ही जीवन में बहुत सफलता पाएंगे। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर अच्छा सा टॉपिक लेकर।